तो भाई जगतपाल साहब बताइएगा कि किस तरह से आपने इस सिस्टम में शुरुआत की और यहाँ तक का जो सफर है आपका आपने कैसे पूरा किया। मेरा नाम जगतपाल और पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है इस सिस्टम में। इससे पहले मेरे बड़े भाई काम करते थे तो मुझसे कई बार कहा तो मैंने कहा ऐसा है भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपको लोग कहेंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति मतलब मजाक बनाएंगे आपकी वहाँ पर, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो हर बार मुझसे कहते रहे पर मैंने कहा क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई में मुझे लाए भी तो मैंने देखा कुछ लोग लिखते हैं मुझे लिखना ही नहीं आता है सर, क्योंकि मैं दस्तखत ही नहीं कर पाता हूँ। तो अगर दस्तखत करता हूँ 2-3 बार तो 2-3 बार ही तरीका बदल जाते हैं। तो बैंक में भी मुझसे पैसे नहीं मतलब मिल पाते तो अंगूठे से निकालने होते हैं क्योंकि मुझे सिग्नेचर नहीं करना आता। दूसरी पढ़ाई उढ़ाई मुझे बिल्कुल नहीं आती मैं क्योंकि शुरू से ही मैंने मजदूरी वाला काम किया और कहीं भी मैं ये कभी भी नहीं सोचा था कि आज मुझे ये अचीवमेंट मिल जाएगा और मैं अच्छी खासी 30-40 हज़ार की सैलरी में पहुँच जाऊँ, क्योंकि कहीं भी मैं जाता तो 6,000 रुपये से ज़्यादा कोई मुझे देता ही नहीं था एक महीने का, कि एक महीने का आपकी मजदूरी करने का 6,000 रुपये देंगे। कुछ लोग तो कहते मतलब और भी कम कर देते, बोले आप बिल्कुल मतलब पढ़े लिखे हो नहीं, कुछ चीज़ें जानते नहीं तो आपको और भी बार ऐसा होता था कि कोई 400-3,000 रुपये मुझे देते थे। तो ऐसे में मैं मतलब करता रहता था और लेकिन अपने आप ये सोचता था क्यों ना अगर मैं पढ़ाई की होती हो सकता है मैं यहाँ से बदल सकता। लेकिन जब इस कंपनी में आया तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते मेरी तरह सर ने दिखाया, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे जैसे शायद इस टीम इसमें मीटिंग में कोई नहीं बैठा होगा जिसे बिल्कुल पढ़ना नहीं आता। हाँ बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि आज भी टीम मेरी बहुत है लेकिन मैं जब भी मौका आता तो मैं सर से कहता हूँ भाई वहाँ मीटिंग में चलिए और हमारे पढ़े लिखे काफ़ी लीडर हैं, काफ़ी हमारे को उनसे मिलवा देते हैं क्योंकि हम नहीं आता तो हमने हमारे अपलायन बहुत पढ़े लिखे हैं काफ़ी बहुत पढ़े। और इसी तरह चलता रहा तो सर ने कहा ठीक है तुम कितने दिहाड़ी मिलती है आपको, तो मैंने कहा सर 200 मिल जाती है। बोले ठीक है आपको 250 रुपये देंगे और आपको घूमना है पूरे दिन। मैंने कहा घूमना घूम कैसे सर, चलो घूमने के पैसे? बोले हाँ तुम्हें 250 रुपये रोज घूमने के देंगे। मैंने कहा घूमने के, चलो घूमने के मिल जाओ 250 रुपये मैंने ले लेंगे भाई हमारी मजदूरी मिलती है। बोले ठीक है पहले ले जाओ। तो सर मुझे रोज के 250 के 300 दे देते कि क्योंकि आपको भूख भी लगेगी आप घूमते घूमते, और लेकिन ये पैकेट साथ में जरूर ले जाना ठीक है। तो मैंने कहा चलो साथ में पड़ा रहेगा पैसे तो मिल ही रहे। अभी तक मुझे 8 से 10 घंटे मजदूरी करनी थी तो मैं उसकी मतलब मुझे बैठना है खाली। तो मेरे लिए एक सर ने मैंने कहा देखो मैं तो नहीं चल पाऊंगा तो मेरे लिए एक सवारी भी करके दो। तो बोले क्या? मैंने कहा टुक टुक कर दो ये मैं उसी पे बैठा रहूँगा पूरा। तो क्योंकि अभी भी फोटो भी है सर, तो मैंने बोले इसके लिए बता लोगे? तो मैंने कहा बता नहीं पाऊंगा सर क्योंकि मैंने इसके बारे में जाना ही नहीं। तो मेरे लिए ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दो और बस फ्राई लगा दो मैं बैठा रहूंगा बस ये बताया क्योंकि मुझे नहीं बताना आता। कई लोग मुझे पूछते रहे सर क्या सर ये बोल तो रहा है इसकी समझो ना, मैं क्या बताऊँ ये बता तो रहा है तो ये करता है। तो लोग मतलब आते थे हाँ बात तो 4 और पोस्टर लगवा दी थी सर ने। आज भी मेरे पास फोटो है तो कुछ लोग कहते थे ऐसा व्यक्ति है। मैंने कहा इतने समझदार नहीं हो, इतनी दूर से बता रहा साडा वीर आपकी जड़ों का विकास करेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा यही काम करता है वो ये बता रहा काफी समय तक चलते रहे तो क्योंकि मुझे बताना नहीं आता था, कुछ लोगों को अपने आप समझ आता तो बोले देते थे। तो ऐसे ही चलते चलते कभी लौट के आया तो 2-2 3-4 6 एक हफ्ता निकल जाता था, एक पैकेट बिकता था। तो सर कहते थे कि क्योंकि रोज का तुमने टुक टुक जो किया उसका 300 रुपये भाड़ा जाता, कम से कम इतना तो कर सकते हो तुम। तो मैंने कहा काफ़ी जब मुझे मेरे समझ में आया मैंने कहा आखिर पैसा तो जा ही रहा, मेरा नहीं जा रहा तो भाई का तो जा ही रहा, सर का तो पैसा जा रहा है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल मतलब अपना तब मैंने थोड़ा और कहा क्यों ना थोड़ा और बताना था। तो धीरे धीरे 2 महीने की जो मेरी इनकम आई थी तो 195 रुपये आई थी, अभी मैंने फोन पे रिकॉर्ड रखी है। तो मैंने कहा क्यों आज सर ने यार चूतिया बना दिया। मैं क्या बताऊँ अब तक मैं कमाता तो कम से कम 6,000 रुपये बचती देता था मुझे, 12,000 हो जाती तो कम से कम 10,000 बचती, लेकिन मैं भाई पे तरबूज भी होता था। तब मैंने देखा मैंने तो सर ने बोला जहाँ से ये बूंद आ सकती है जगतपाल वहाँ तुम्हारे लिए कितनी आएगी वो तो समझने का, अभी तो मुझे ज़रूरत थी अभी नहीं आ रहा। तो बोले तुम लेते, लेकिन इन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। जब भी मेरी ज़रूरतें हुई
उसका जो टुक टुक चलता रहा तो उसके सारे पैसे देते रहे, सर मुझे खाने पीने के देते रहे, सिखाते रहे, सीखते सीखते अब मैंने 5 से 6 महीने से मैंने इस सिस्टम को थोड़ा समझ पाया। अब थोड़ा सा निकलना चालू कर तब से, और मैं जैसे ही मैं निकलना चालू हुआ, लोगों को बताना चालू हुआ, तो आज मुझे कहीं भी समाज में अनपढ़ नहीं कहते। लोग कहते हैं कि क्यों मजाक करते हैं, आप अच्छी खासी चीज़ों को बता देते हो कि तेरे बिना क्या करता है। ये सिस्टम की देन है। तो एक व्यक्ति को जहाँ भी निकलता तो मजदूरी समझते थे। आज भी मेरे मैं कभी भी निकल जाता था, आज फोटो है तो बिल्कुल चेहरे पे मार, लंबे लंबे बाल, और जैसे करता खेती काम वैसे निकल पड़ता था, कपड़े गंदे संदे लेके निकल गया। साढ़ा बोले सर ने बोला कम से कम अपनी बदल तो लिया करो शकल सूरत। तो मैंने कहा क्या माल बिक गया। क्योंकि कुछ हमारे माइंड में और लोगों को जैसे मजदूरों के साथ काम करते थे तो उन्हीं के विचार हमेशा हमारे माइंड में रहते थे। तो लोग कहते हैं कहाँ जगतपाल ये अच्छे खासे काम 200 रुपये तब मिल रहे थे, कहाँ उनके चक्कर पड़ गए, बस पढ़ाई लिखाई वाला काम। तो मैंने कहा यार पढ़ाई लिखाई वाला है तो मुझे भी समझ में आता है, क्योंकि वो रात चारों ओर से गेंद देते थे, रात देते थे। तो मैंने कहा तुम्हारे भाई पढ़े लिखे तुम क्यों खाए चक्कर में पढ़े, अच्छे खासे आ जाओ, गन्ना छोलते और वो काम करते हैं। तो मैं हाँ बिल्कुल सर ठेका ही लेते थे। हाँ, तो क्योंकि वहाँ मिलते थे, क्योंकि इन चीज़ों को नहीं समझते थे। इसको बंद कर दो। कि धीरे धीरे दिक्कतें तो